करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है दिल्ली। हाल ही में IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो है KV सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस राज्य को इत्र पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो किस राज्य को किया गया है? कन्नौज। नेक्स्ट इज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो वो शुरू किया गया है नागालैंड में। नेक्स्ट इज, हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। किस भारतीय वैज्ञानिक को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो समीर V कामत को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? तो वो किया जाएगा भगवंत अनमोल को। क्वेश्चन नंबर 8 इज, किस देश ने हाल ही में रूसी परमाणु कंपनी के साथ $2.25 अरब का करार किया है? तो वो किया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट इज, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो केरल में टोमेटो फ्लू का पहला मामला पाया गया है। हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो वो ही है जर्मनी में। नेक्स्ट इज, किसे हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है? तो NV सुंदरा को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है। हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुपर वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो वो किया है M वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट इज, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है? तो किस देश के साथ की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 इज, ड्रीम सेट गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली को। क्वेश्चन नंबर 17 इज, हाल ही में किस शहर में राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है कोटा में। क्वेश्चन नंबर 18 इज, किस बैंक ने हाल ही में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है। हाल ही में एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच कौन बने हैं? तो VVS लक्ष्मण जो है वो एशिया कप 2022 के लिए मुख्य कोच बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज, किसने हाल ही में आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? तो वो किया है अनुराग ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 21 इज, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो वो किया है पराग्वे में। क्वेश्चन नंबर 22 इज, किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 23 इज, हाल ही में अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कौन से शीर्ष पर रहा है? तो वो है, कौन सा देश रहा है? जापान। नेक्स्ट इज, DRDO और भारतीय नौसेना ने हाल ही में VLSR SAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो वो किया है ओडिशा में। नेक्स्ट इज, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो वो किया है फरीदाबाद में। नेक्स्ट इज, अडानी समूह ने हाल ही में NDTV में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो वो किया है 29.2%। क्वेश्चन नंबर 27 इज,
हाल ही में HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? तो वो की है सांचौर में, जो कि कहाँ है? राजस्थान। नेक्स्ट इज विक्रम दोराईस्वामी को हाल ही में किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं UK में। क्वेश्चन नंबर 29 इज हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है? तो झारखंड। झारखंड की सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 30 किस राज्य ने हाल ही में अवैध शराब, नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है? तो वो किया है UP सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 31 इज हाल ही में किस देश ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो किस देश ने? माली। नेक्स्ट इज किस IIT संस्था ने हाल ही में चीनी विकल्प जाइलीटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है? तो वो किया है IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 33 इज हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो वो है गरबा। क्वेश्चन नंबर 34 इज अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ईरान जो है वो शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 इज हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति में सुधार के लिए भारत ने ADB के साथ $96.3 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36 इज अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 37 इज हाल ही में NII के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 इज SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित होगी? तो वो होगी ताशकंद में। हाल ही में इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है फहमीदा अजीम ने। क्वेश्चन नंबर 40 इज सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है प्रवीण छाबड़ा। हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 इज भारत और ऑस्ट्रेलिया समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो वो हुआ है पर्थ में। क्वेश्चन नंबर 43 इज हाल ही में मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में हिंसा पीड़ितों के लिए पेंशन की घोषणा की है? तो केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 44 इज मोक्षधाम योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो की गई है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 45 इज हाल ही में भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? वो हुई है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 46 इज हाल ही में क्रिप्टो कप में R प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो वो हराया है मैग्नस कार्लसन को। क्वेश्चन नंबर 47 इज 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 48 इज हाल ही में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कनाडा में। बिल गेट्स फाउंडेशन ने हाल ही में किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो आशीष धवन को। क्वेश्चन नंबर 50 इज हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 इज किस देश ने हाल ही में $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है USA। क्वेश्चन नंबर 52 इज हाल ही में किस कंपनी को एशियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को। क्वेश्चन नंबर 53 इज ब्रो हाल ही में किस राज्य में स्टील स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 इज हाल ही में AAI ने किसे अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो संजय महिला को।
क्वेश्चन नंबर 55 इज किस राज्य के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है? तो राजस्थान के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने चांगवोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीता है? तो वो है सिंगराज अधाना। क्वेश्चन नंबर 57 इज भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर हाल ही में सद्भावना दिवस मनाया गया? तो वो है राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 58 इज किसने हाल ही में एक्वा बाजार का शुभारंभ किया? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? तो वो हुई है भगत सिंह की। तो ये थे वीकली करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।